तो भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ 7.8% है, अमेरिका को वो बर्दाश्त नहीं है। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि खास बिल्कुल तौर सही पर बात है। अमेरिका ये चाहता था कि भारत जो है वो जाके चाइना के गले पड़ जाए, लद्दाख के फ्रंट के ऊपर वहां जाके उनसे झगड़ा शुरू कर दे, वो भी नहीं बिल्कुल किया सही। उन्होंने। फिर भारत ने यूक्रेन में खुल के अमेरिका का साथ नहीं दिया, ये भी उनको चुभता है। फिर उसके बाद गाजा के अंदर भी भारत ने अपना स्टैंड अलग से लिया है, वो भी उनको तकलीफ है। रेड सी के अंदर अमेरिका और उसके एलाइज को हुतियों ने और सोमाली पायरेट्स ने घेरे में लेके उनका नाक में दम कर दिया है, वहां बिल्कुल शिपिंग हुई नहीं। इन्होंने एक 10 मुल्कों का इतिहाद बनाया है जिसमें भारत शामिल नहीं है, ये भी तकलीफ है उनको। तो ये सारी वजूहात की बेस पर, और दूसरा सबसे बड़ी वजह यह है कि वॉशिंगटन डीसी में जो भारतीय लॉबी और डायस्पोरा है उसने अमेरिका को गर्दन से पकड़ा हुआ है, वो भी उनको बर्दाश्त नहीं। इन सही बात है। वजूहात पे उन्होंने ये बिल्कुल। जो पिछले दिनों सिख फॉर जस्टिस और ये सारा ड्रामा बनाया गया भारत की गुडविल को डैमेज करने के लिए, ये रिफ्टें आई दरमियान में। और लेकिन ये कि उसमें फिर आप बैठे हो, आप बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, पाकिस्तानी बहुत तेज लोग हैं, आपको तो डॉलर की स्मेल आ जाए तो फिर आप उसी वक्त रुक जाते हैं। तो आपने अब थोड़ी सी देखी खिड़की में से रोशनी आ रही है, क्या वजह है, आप जंप मार के अंदर आ गए। हम्म, आपने यहां आके शोर किया है कि देखें जी, रा ने हमारे घर में घुस के 20 लोगों को मार दिया है, रा ने, इनको रोकेंगे। रोनी रा। उधर से आपने कहा है कि जी दोहा एग्रीमेंट के पठान भाई जो है वो उसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा है कि आप असला 85 बिलियन का छोड़ा है, पठान भाई जो है वो हमारे पीछे पड़ गए असला लेके, हमें उनसे भी बचाया जाए। हालांकि जब पठान भाई आए थे आपने जश्न बनाए थे, जश्न आपने मनाए थे, इस्लामाबाद में झंडे तालिबान लगा दिए तालिबान के, आप चाय गुलामी पीने की चले गए जंजीरें थे तोड़ काबुल, दी। आपने कहा था भी कैबिनेट हम बनाएंगे, उन्होंने जब कहा ना बाय बाय, इमरान खान ने बोला फिर था। आपको पता चला अब तो वो घर में घुस के मार रहे हैं। 23 लोग मार दिए जब से हमारे आर्मी चीफ साहब यहाँ आए, 3 अटैक एक दिन में। तो इस और दूसरा एक 3 और बड़ी अटैक सबसे एक बड़ी दिन वजह में। ये है कि वो जो 10 मुल्कों का इत्तेहाद इंडिया ने भारत ने जो ज्वाइन नहीं किया है, उन्होंने उसका रिजल्ट क्या निकाला है, उन्होंने एडन यमन में अपने आईएसएस कोची और आईएसएस कलकत्ता को वहां भेज दिया। अमेरिका को वो भी पसंद नहीं है, वो कहते हैं कि भारत जो है वो भारत इज बिहेविंग लाइक ए सुपर पावर। वो कहते हैं हमारे ये तो भाई खुद अपने मसले खुद ही हल कर रहे हैं, हमारे पीछे नहीं आ रहे, हमारी टीम में नहीं आते, तो खुद ही लीड करना शुरू हो गए। तो ये सारी बिल्कुल चीजें हमें भाई, चुभती हैं, चुभती तकलीफ चुभती है होती है। लेकिन अमेरिका कोई भी को। इनकी जगह हो तो तकलीफ हो उनको। खुद की हम्म, इकोनॉमी खुद बैंकरप्सी पे पहुंचे में, उधर उनकी जो है वो इकोनॉमी वो 7.8% पे चल रही है, तो तकलीफ तो है ना। गोरा ये कितना साजिद बर्दाश्त करेगा तारस ग्रेट भाई। बंदा है। जहां हमारे दादे पोते जो इनके दादे परदादे जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, मोदी साहब ने बहुत बदला लिया है। वो कहां गए थे सबसे पहले, सूरत में गए थे 16वीं सदी में, 1600 बहुत में सही सूरत बदला लिया गुजरात है। में गए थे। मोदी साहब आपने बड़े सही तरीके से इनको काबू किया। तो वो बर्दाश्त तो नहीं होता ना भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, हम जाते थे पूरे मुल्क के ऊपर, अब इतनी हुकूमत की है, अब वो लोग आंखें दिखाते हैं। ऋषि सोनक साहब भी भारतीय हैं, यह सारी कंपनियां ये तो हथियार फेंक चुके हैं, क्योंकि इस वक्त इनसे तो अमेरिका नहीं चल रहा है, इसको तो भारतीय इस वक्त जो बच्चे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हैं वो चला रहे हैं अमेरिका। वो बर्दाश्त तो नहीं होता ना सर। अब तो जो डिफरेंट स्टेट्स हैं भारत की, वो भी इकोनॉमी में बहुत आगे बढ़ने लगी है। अभी यूपी की खबर आई थी कि यूपी में जो है उनकी भी बहुत ज्यादा वो लोग आगे बढ़े हैं अपनी इकोनॉमी को लेकर, यानी स्टेट्स जो हैं वो अब अलग अलग आगे बढ़े हैं। तो इस तरह से तो सिर्फ फोकस उनका इकोनॉमी आरजू वहां की मैंने देखा है, सबसे अच्छी बात जो है उनकी, भारतीय स्टेटें एक दूसरे के साथ कम्पीट करती हैं बिजनेस में, बिल्कुल सही बात। परफॉर्म करती है। वो उनके बच्चे लंदन में तो नहीं ना भाई, वो लूट मार का कारोबार तो आपका है ना, उनका तो नहीं है। वो तो उनको तो उनकी तो सही प्राइड बात है। उनकी तरक्की का सीक्रेट ये है कि वो नेशनलिस्ट हो चुके हैं। वो कहते हैं हम भारतीय हैं, हम भारत को आगे लेके जाएंगे। और सर सादे हैं, मतलब वो लोग काफी सिंपल तरीके से रहते हैं। हमारे तो ज्यादा सा पैसा है, कोई मर्सिडीज से नीचे उतरता ही नहीं। भाई आप तो फिर आपके तो कहने क्या है। मैं तो अक्सर अभी भी वो अपने मेजर गुरु वारिया साहब ने जो एक वीडियो बनाई थी, काश पाकिस्तान के कॉलेजों में दिखाई जाए, स्कूलों में दिखाई जाए, जो उन्होंने जनरल क्या नाम उनका था, जनरल बिपिन रावत उनके जी, जो आर्मी चीफ थे, विपिन, हाँ जनरल विपिन, उनके गेट पे खड़े होके अंदर गए और उन्होंने कहा कि ना भगवान सिर्फ उनकी ये आत्मा को आर्मी शांति जनरल दे, है, इनके वालिद भी आर्मी क्योंकि वो जनरल हमारे थे, बीच अब इनके नहीं जो है। पिता थे वो भी आर्मी जनरल थे। फिर ड्राइंग रूम में जाके बैठे। मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान के निसाब में होनी चाहिए चीज कि भाई आप वो भारत के पहले सीडीएस यानी कि चीफ हमारे ऑफ जो डिफेंस पिछले गए हैं स्टाफ रहे मालिक, थे। हमारे जो गुरु बाजवा साहब थे, जब वो घर को गए हैं 12 अरब रुपए की करप्शन के एलिगेशन है उनके ऊपर, उनकी फैमिली के साथ से 12 अरब रुपए है। तो देखिए, फिर मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, दुख वाली बात है कि उन्होंने भारत बना लिया, आपने पाकिस्तान बनाया नहीं, फाइलों में बनाया, लूट रहे हैं, खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लेकिन आपने लूट रहे हैं, बस तरक्की लूटने बहुत के लिए तो की है, बनाया था पाकिस्तान। पाकिस्तान में नहीं की।
बहुत रखे। बिल्कुल। वो देखे, वो गया था, वो मुर्शिद कहता था नया पाकिस्तान बनाएंगे। वो किसी ने कहा यार तू नया पाकिस्तान हमें चाहिए ही नहीं, तो तू क्यों बना रहा है यार? तो सर देखिए ना, साइंस में तो यकीनन तरक्की की होगी, इसलिए कि इमरान खान जो है वो जेल से नहीं, बैठ के उनकी वो हो गई, पॉलिटिकल रैली हो गई उनकी ट्विटर के तो ऊपर। पॉलिटिकल नहीं भाई, देखे मैं उस पर बात करते, लेकिन किसी ने कहा भाई हमें तो नया पाकिस्तान चाहिए ही नहीं, चाहिए ही हम नहीं। रियासत मदीना बनाए, हम तो जिहाद करने आए थे, हम अरबों के रिश्तेदार हैं, हम तो पठान लोग, हमें जिहाद करेंगे। यार कैसी बातें करते हो? आप पठान हो, आप अरबी हो, कौन हो आप? जिस कौम को अपनी आइडेंटिटी की ना पता हो, जिस कौम को अपनी आइडेंटिटी की ये ना, बंदा वो क्या गोबर करेगी? में भिगो भिगो के जूते इतने मारता है सैयद इस पाकिस्तानियों वक्त को। सऊदी अरेबिया में नहीं जितने पाकिस्तान में हैं। अंदाजा लगा। हर दूसरा बंदा कहता है मैं सैयद हूँ। ये भी सही सर मैं है भी आरजू भी। देखें वो तो आपका तो कुछ वो आपको पता होगा, को आपका आपका कोई खानदानी ट्री होगी। यहाँ पे तो हर दहला दहला कहता है जी मैं तो, कोई कहता है मैं हजरत अली का रिश्तेदार हूँ, कोई कहता है मैं फलां का रिश्तेदार हूँ। और यार हिंदुओं की औलाद हो सारे सारे यार, खलीफा मैं यहीं कहता आ हूँ मैं गए। हिंदुओं की औलाद हूं। हम हिंदुओं से सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए, ये बात सही है। पता नहीं है। ये लेकिन बात यहाँ नहीं पाकिस्तान बोली में थी आइडेंटिटी पाकिस्तान की नहीं पता किसी को। हर दूसरा बंदा कहता है कि हम तो अरबी हैं, अरबी हैं। शक्लें देखो अपनी यार, अरबियों वाली तुम्हारी शक्लें। अरबी। लेकिन आरज़ू, अरबी घोड़े है। अभी तक आपको ये नहीं पता कि आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम चाहिए या आपको दूसरा पार्लिमानी सिस्टम चाहिए, 18वीं तरमीम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आपको पता ही नहीं अभी तक। आप चाइना के कैंप में हैं कि आप अमेरिका के कैंप में हैं, आप क्या हैं पता ही नहीं। आप मर्द हैं कि औरत आखिर हैं? क्यों है सर? मर्द सर है आखिर हम औरत है कैंप पता में ही नहीं। क्यों है? कोई और कंट्री तो कैंप में नहीं होती, भारत को देखिए किसी कैंप में नहीं है वो। भाई उनके बिल्कुल 600 बिलियन डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज, उनका फॉरेन एसेट्स पड़े हैं। आप 3 बिलियन के लिए आप आईएमएफ के तलवे चाट रहे हैं। उनके साथ तो कंपेयर ही नहीं करना चाहिए आपको। बिल्कुल सही बात है। आपकी मैं कहाँ बल्कि राजा भोज 14 कहाँ अगस्त गंगू तेली। 1947 से लेकर आज तक आरजू अगर देखा जाए तो सवाए शर्मिंदगी की कुछ भी नहीं, शर्मिंदगी, टोटल शर्मिंदगी। तो दोस्तों ये था डिबेट आरजू काज़मी और साजिद तारर, जो कि बात कर रहे थे कि भारत बहुत आगे निकल गया है। भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 7.8% है, जो कि बहुत ज़्यादा है किसी भी देश के मुकाबले में। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ भारत की ही है। 7.8% की दर से भारतीय अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जो कि बहुत सारे देश जल रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि भारत इतनी तरक्की कैसे कर रहा है। जिस देश पर अफ़गानी, तुर्कियों और पता नहीं किस किस अंग्रेज़ों ने, मुग़लों ने किस ने कब्ज़ा करके रखा और भारत को लूट के रखा। मतलब कि जब मुग़ल आने से पहले भारत की जो वो पूरी दुनिया में जो प्रतिशत था, जो इकोनॉमी प्रतिशत था जो भारत दुनिया में देता था, इतना प्रतिशत 34%, लगभग 34% पूरी दुनिया में भारत का योगदान था पूरी दुनिया में। फिर धीरे धीरे कम होते होते बिल्कुल ही मतलब कि ख़त्म हो गया, कि मतलब 2% से भी चला गया नीचे एकदम ही। अब भारत की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है, 4 ट्रिलियन से ऊपर जा रही है। बहुत अच्छी बात है भारत के लिए, और जो चलने वाले हैं वो चलते रहेंगे। जैसे अमेरिका बता रहे हैं इस चर्चा में कि अमेरिका का तकलीफ़ का कारण ही यही है कि भारत की जो इकनॉमी है वो 7.8 की दर से कैसे आगे बढ़ सकती है। पहले अमेरिका को तकलीफ कि चाइना की इकनॉमी इतनी आगे कैसे बढ़ रही है, वो मतलब कि वो इतनी आगे कैसे जा रही है। तो अमेरिका ने पूरा जोर लगा लिया कि चाइना को हमें नीचे गिराना है, चाइना की इकनॉमी नीचे गिरानी है। मतलब चाइना आगे नहीं बढ़ सकता अमेरिका से, तो चाइना ने बहुत दम लगा लिया। मतलब सारी कंपनीज़ के सीईओ कंपनीज़ जो थी, जो अमेरिकन कंपनीज़ थी, सारी शिफ्ट कर दी इंडिया में, इंडिया में या फिर ताइवान में वगैरह में जो आसपास की कंपनीज़ हैं उसमें शिफ्ट कर दी, और चाइना से सारा वो चीज़ हटा दी। लेकिन चाइना बहुत चालाक निकला इस चीज़ में। चाइना पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। मतलब कि मैन्युफैक्चर बहुत सारी चीज़ें होती हैं चाइना में। मतलब कि कोई भी चीज़ नई, मतलब कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट निकालती है ना नया, तो अगले ही दिन ना चाइना उसका कॉपी बना के मार्केट में बेच देता है, अपना नाम लगा के, नया स्टिकर वगैरह जो भी लगा के अपना बेच देता है। वो काफ़ी पहले कहा जाता था कि चाइना में मतलब कि वो चाइना का माल बिकता नहीं है, चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, ऐसा कुछ कहा जाता था चाइना के माल के लिए। लेकिन चाइना ने अपने आप को इम्प्रूव किया और बाकी बहुत कुछ चाइना बना रहा है। फ़ोन से लेकर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कार्स वगैरह सब कुछ मैन्युफैक्चर, टेक की सारी चीज़ें चाइना में मैन्युफैक्चर होती हैं। और चाइना तो बहुत आगे निकल गया, उसको तो रोकना बिल्कुल मुश्किल, मतलब कि मुश्किल है बहुत ज़्यादा अमेरिका को रोकना, चाइना को। तो
इसी तरह भारत भी अब बहुत आगे बढ़ रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है भारत। मेक इन इंडिया का प्रोसेस लिया है भारत ने, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू करा था। तो भारत तो इस मामले में बहुत आगे बढ़ रहा है, मतलब कि सब कुछ बनाया जा रहा है। एप्पल के फ़ोन तक इंडिया में बनाए जा रहे हैं। इंडिया मेड जो एप्पल के फ़ोन है ना, वो अमेरिकन्स भी, अंग्रेज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि जो इंडिया में बने हुए हैं। तो मतलब कि टैग में तो बहुत आगे निकल गया है भारत, मतलब कि टैग में तो कार्स भी इंडिया की है, खुद की कंपनीज हैं, महिंद्रा वगैरह, टाटा। तो भारत तो इसमें पीछे है नहीं, मतलब कि भारत की इकोनॉमी अब 7.8 की दर से आगे बढ़ रही है। अमेरिका को तकलीफ होगी तो होगी, कोई दिक्कत नहीं है हमें, मतलब कि अमेरिका कितने भी सेंसस लगा ले हम पे, 200% लगा ले, 300% लगा ले, 500% लगा ले, अरे भैया तुम अगर हमारी चीज़ नहीं खरीदोगे, तुम इम्पोर्ट नहीं करवाओगे खुद के देश में, तो कोई और देश करवा लेगा ना, और देश भी तो करवा सकता है ना। तो हमें कोई और भी तो विकल्प मिल सकता है ना। हम अमेरिका की जगह पे यूके में भेज सकते हैं, रशिया में भेज सकते हैं, यूरोप में भेज सकते हैं, इतनी सारी कंट्रीज़ है, वहाँ पे अपना सामान भेज सकते हैं। कि अमेरिका जो दिखा रहा है ना तड़ी की हम 200% टैरिफ लगा देंगे, लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। भारत भी तुम्हारी चीज़ों पे जो यहाँ पे आएंगी, जो हम इंपोर्ट करवा रहे हैं अमेरिका से, उस पर भी हम 200 क्या 300% लगा देंगे। ये मोदी है, मोदी झुकता नहीं है किसी के सामने। तो मतलब कि जो भारत की जो इकनॉमी है उसको रोका नहीं जा सकता अब। बहुत लोगों ने कोशिश कर ली है, मतलब भारत की इकनॉमी अब रुकेगी नहीं, हर चीज़ यहीं पे मैन्युफैक्चर होएगी। और बड़े बड़े स्टार्टअप्स अब शुरू हो रहे हैं भारत में, मतलब भारत खुद अपने दम पे शुरुआत करवा रहा है बहुत सारे स्टार्टअप्स की, मतलब लोन भी दिए जा रहे हैं, मतलब बहुत कुछ किया जा रहा है स्टार्टअप बने भारत के अंदर। और ये बहुत अच्छी बात है भारत के लिए, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है। स्टार्टअप बनेंगे, यूनिकॉर्न्स बनेंगे नए नए, और उसके बाद स्टार्टअप्स स्टार्ट होंगे। तो 1 बिलियन की जो होती है ना, जिनका 1 बिलियन का टर्नओवर होता है ना, जिनका 1 बिलियन का टर्नओवर होता है कंपनीज का, उसको यूनिकॉर्न्स कहा जाता है मेरे ख्याल से। तो उसमें क्या होता है, यूनिकॉर्न्स बनते हैं तो मतलब ग्रोथ करती है, तो उसके साथ साथ उस देश की इकोनॉमी भी ग्रोथ करती है। जैसे अमेरिका ने पहले से रिफॉर्म्स कर लिए थे, बहुत पहले से, जब भारत को आज़ादी भी नहीं मिली थी, मतलब 100-200 साल पहले ही बहुत कुछ रिफॉर्म, क्या बोलते हैं, रिफॉर्म्स कर लिए थे अमेरिका ने। और अमेरिका ने तो पहले ही कर लिए थे, क्योंकि अमेरिका को भी यूनाइटेड किंगडम से ही आज़ादी मिली थी। जो अंग्रेज़ थे वहाँ पे भी थे वो, उन पे उधर भी कब्ज़ा था वो यूनाइटेड किंगडम्स का, जो कि पहले वो अंग्रेज़ थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे हम कहते हैं, वो अमेरिका में भी कब्जा कर रखा था। लेकिन मतलब 200 साल पहले उनको आज़ादी मिल गई थी, इतना मेरे को सुनने में आया, इतनी हिस्ट्री मैंने पढ़ी है कि उधर उनको तो 200 साल पहले ही आज़ादी मिल गई थी, इसलिए उन्होंने रिफॉर्म्स वगैरह किए, इकनॉमी बूस्ट करी। तो उस वजह से अब उनको मतलब फ़ायदा हो रहा है, अमेरिका को तो बहुत पहले फ़ायदा हो चुका है, और वो सुपर पावर बन चुका है, जो कि ये नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन दूसरे देश जो आगे बढ़ रहे हैं उनको रोकना भी ये सही बात नहीं है। मतलब कि तुम रोको, मतलब कोशिश करो, कोई बात नहीं है, लेकिन भारत पे इतना मतलब सेंसस लगाना है, मतलब सेंसस क्यों लगाओगे यार, भारत के साथ हर कोई ट्रेड करना चाहता है, दोस्ती करना चाहता है। तुम ऐसे ट्रेड सेंसस लगा दोगे तो भाई ये सही नहीं है, मतलब कि किसी भी देश के लिए ऐसा सही नहीं होता है। लेकिन भारत पे तुम लगाना चाहो लगाओ, लेकिन भारत अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहेगा, मैन्युफैक्चर करता रहेगा। जैसा तुमने चाइना को दबाने की कोशिश की, चाइना नहीं दबा, वैसे ही भारत भी किसी के दबाव में नहीं आने वाला। तो भारत तो आगे बढ़ेगा ही। खैर, और इस डिबेट में एक चर्चा और भी थी कि पाकिस्तान ने इस बात का फ़ायदा उठा रहा है कि अमेरिका से संबंध भारत के बिगड़ गए हैं, तो पाकिस्तानी पहुंच रहे हैं वहाँ पे वाशिंगटन डीसी, और डोनाल्ड ट्रंप से मतलब बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको क्या दे सकते हैं, आप हमसे क्या ले सकते हैं। अरे भैया, अमेरिका को कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, तुम दे क्या सकते हो अमेरिका को, अमेरिका को दे क्या सकते हो तुम, बस अपनी ज़मीन दे सकते हो, वहाँ पे अड्डे बनवा सकते हो अमेरिकन फोर्सेस के। तो और कुछ नहीं दे सकता पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान खुद भीख मांगता है। पाकिस्तान को बस कर्जा चाहिए, जो कि अमेरिका दिलवा सकता है, वर्ल्ड बैंक वगैरह से, IMF से, और वो फंड जो होते हैं ना, जो लौटाने नहीं पड़ते, तो वो अमेरिका करवा सकता है। मतलब कि तलवे चाटने लग जाते हैं पाकिस्तानी अमेरिकन के। मतलब अमेरिका को कुछ चाहिए, अमेरिका को तो बस ये चाहिए ना कि हम काउंटर कर सकें इंडिया को। अब चाइना तो निकल गया ना हाथ से, तो हमें इंडिया को काउंटर करने के लिए हमें बस अड्डे चाहिए, और वहाँ पे अड्डे चाहिए। तो मतलब कि चाइना से कभी तो बड़ा भिड़ंत होगी ना अमेरिका की, चाइना के साथ में, तो उसको अड्डे चाहिए, और उसके बाद भारत को भी काउंटर करना है। तो भैया, और फिर क्या बोलते हैं, रशिया के साथ भी जा रहा है इंडिया, तो भाई पाकिस्तान का सपोर्ट लगेगा अमेरिका को। तो अमेरिका को बस यही चीज़ चाहिए कि बस वो ज़मीन दे, और उनके साथ में बोलता रहे, और उनको
और डोनाल्ड ट्रंप को ऑस्कर का अवार्ड दिलवाया जाए। बस अमेरिका को बस यही चाहिए। तो पाकिस्तान का बस इतना ही रोल है कि बस को टुकड़े वो फेंके हुए टुकड़े कोई ना कोई फेंक दे उसके मतलब थाली में, तो उसको वो खा ले बस, और कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान तो मतलब कि बिल्कुल ही दुनिया के लिए एक आतंकवाद का वो ज़रिया है कि मतलब पैसे दे के कुछ भी करवा लो पाकिस्तान से। पाकिस्तान को डॉलर में पैसे करो, उसके बाद पाकिस्तानी फ़ौज उनके लिए लड़ने चली जाएगी। ये पाकिस्तान का इतिहास रहा है। मतलब कि बहुत जगहों पे पाकिस्तान ने ये सब चीज़ें की हैं, लेकिन अब जो बात है ना, जो पाकिस्तान जो ये चीज़ें करता था ना, तो दूसरे देश भी देख रहे हैं, जो कि गल्फ़ के देश हैं वो देख रहे हैं इस बात को कि पाकिस्तान हर जगह पे खित्ते का चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है और इस्लामिक कंट्रीज़ को प्रोटेक्शन देने की बात कर रहा है। तो ये इस्लामिक जो देश है ना दूसरे गल्फ़ के, वो उनको भी ये बात समझ में आ रही है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। तो पाकिस्तान के लिए ये भी खतरा है। खित्ते का चौधरी बनना आसान है, लेकिन जो दुश्मनी मोल ले रहे हो ना, वो भी बहुत गलत है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाइए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।